तभी तो भरे पड़े हैं। अच्छी बात है कि कम से कम हम घर से बाहर निकले नमाज पढ़ने के लिए, घर से बाहर निकले पूजा करने के लिए, घर से बाहर निकले चर्च जाने के लिए, घर से बाहर निकले गुरुद्वारे जाने के लिए। शुक्र है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, ना कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं चोरी करने के लिए, ना कि हम घर से बाहर निकले डाका डालने के लिए, ना कि हम घर से बाहर निकले किसी का कत्ल करने के लिए। हम घर से बाहर निकले पूजा पाठ करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए, मालिक को पाने के लिए। भले उस तरीके से मालिक हमें ना मिले, वो बात की बात है, लेकिन हम घर से निकले तो सही। ये सबसे अच्छी बात है। अब क्या करना है आगे? अब हमने आगे मूल ज्ञान को समझना है। मूल ज्ञान समझ के क्या होगा? मूल ज्ञान समझ के हमें वो चीज मिलेगी जिसके लिए हम दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं, जिसके लिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं, गली गली में भटक रहे हैं। समझे? बहुत जरूरी है घर से बाहर निकलना, और उससे भी जरूरी है मूल ज्ञान को समझना। मूल ज्ञान को समझना। अब मूल ज्ञान क्या है? जितना भी तुम्हारा भटकने वाला काम था, घर से बाहर निकलने वाला काम था, उसको खत्म करवा के अब घर में टिकने वाला काम, यानी ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब इस ज्ञान को समझना है। बहुत कर लिया मंत्र तंत्र जंतर, बहुत नाम जप लिए, बहुत तपस्याएं कर ली, बहुत कुछ कर लिया। अब इसको छोड़ो। अब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अगर नर के चोले में है तो संसार में भटकेगा। कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी काशी, कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिका, कभी कहीं कभी कहीं। मुसलमान है तो कभी मक्का, कभी मदीना, कभी किसी मस्जिद में जा रहा है, कभी किसी दरगाह में जा रहा है चादर चढ़ाने। बहुत कुछ कर रहे हैं मुस्लिम भाई भी। सिख भाई है तो कभी हेमकुंड साहब जा रहा है, कभी अमृतसर जा रहा है, कभी लुधियाना जा रहा है दुख निवारण केंद्र, कभी जलंधर जा रहा है, कभी बाबा बड़भाग सिंह जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। ये सब चल रहे हैं। ये सब चल अवस्था में हैं। ये चलते ही रहेंगे। हमें क्या करना है? हमें चल अवस्था को छोड़ के अचल अवस्था को प्राप्त करना है। अचल। अचल क्या है? इस संसार में केवल एक ही चीज अचल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो एक चीज क्या है? आत्मा। आत्मा के अलावा इस दुनिया में और कुछ अचल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और कुछ अचल नहीं है। अच्छी तरह समझ लो। यही गरीबदास जी की वाणी कहती है। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। अमरापुर ले गए। कैसे ले गए? विहंगम चाल से, अचल वस्तु का ज्ञान देके, मुझे अचल करके। अब मेरा आना जाना खत्म। अब कोई सतलोक नहीं जाना, कोई अलख लोक नहीं जाना, कोई अगम लोक
अनामी लोक नहीं जाना। तो कहां जाना है? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जिस दिन ये समझ में आ गई तुम्हारे बात, जिस दिन खासकर रामपाल जी के चेलों को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये भजन यही गाते हैं ये आरती दिन में 3-3 बार करते हैं, लेकिन भेद नहीं जानते, भेद नहीं जानते, उस शब्द गुरु को नहीं जानते। शब्द किसको मान बैठे हैं? शब्द ये अक्षरों के द्वारा बने हुए शब्दों को मान बैठे हैं। 52 अक्षरों के द्वारा बने हुए शब्दों को ये शब्द मान बैठे हैं, जबकि शब्द हमारा और आपका स्वरूप है, स्वरूप है। और कबीर साहब का भी वही स्वरूप है, गरीबदास जी का भी वही स्वरूप है, धर्मदास जी का भी वही स्वरूप है। इस मिट्टी को मत देखो, ये घड़े हैं मिट्टी के, घड़े सब अलग अलग हैं, लेकिन पानी का रूप सब में एक है। अरे राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। फिर कह रहे हैं कृष्ण करीमा एक हैं, अरे कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। जिनको सतगुरु नहीं मिलता वो ऐसी बातें करते हैं कि राम अलग है कृष्ण अलग है। अरे भाई वो काया है जिसको तुम राम और कृष्ण मान बैठे हो। असल में राम और कृष्ण काया नहीं आत्मा है। कितनी बार बताया मैंने, कितनी बार स्टेटस लगाए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो साहिब समझा रहे हैं इस बात को। क्या समझा रहे हैं? राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, यानी वो आत्म स्वरूप सबका एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। इसको समझ लो भाई। लो, पूजा कुमारी, जय महाकाल। आपको पता है महाकाल कौन है? महाकाल आप किसको कहते हैं? आइकॉनिक वैष्णवी, गुरुजी मेरी बेटी नाम दीक्षा लेना चाहती है। कोई बात नहीं, आपकी बेटी की उम्र क्या है मुझे बता दो एक बार। आप मुझे 9256111007 पे मैसेज करें, मैं ऑनलाइन दीक्षा दे दूंगा उसको। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। अंग्रेज पाल साहिब बंदगी सतनाम। अस्मिता कुमारी सतनाम। साजन निशात साहिब बंदगी सतनाम। मंतोष कुमार सतनाम। डॉक्टर रामकृष्ण चंदेल साहिब बंदगी सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी सतनाम। सौरभ बनर्जी केजीएफ बाबा नमस्ते तुम लोग नए नए नाम देते रहो बस। प्रदीप तिवारी, किस शब्द से पार उतरोगे? बिल्कुल सही बात है, ये है सवाल, किस शब्द से पार उतरेंगे? अब शब्द के भेद को जानना पड़ेगा। संतों सब शब्दे शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई,
शब्द नहीं पहचाना, संतों शब्दे शब्द बखाना। शब्द फांस, यानी शब्द मुक्ति का दाता भी है और शब्द फांस भी है। फांस यानी फांसी, फांसी में फंस के बंदा मर जाता है। इसी प्रकार गलत शब्द मिल जाए अगर गुरु से तो उससे दुर्गति भी हो जाती है, समझ लो। अब कौन सा शब्द है वो, उसको समझना पड़ेगा। तो साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, और सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं। धृग जीवन सो जीजे, धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसानी चोला पाने के बाद भी शब्द में और सार शब्द में भेद नहीं कर पाया। इंसानों के द्वारा बनाए गए शब्द में और शब्द गुरु में भेद नहीं कर पाया, धिक्कार है उस जीवन पे। तो साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। बहुत अंतर है शब्दों में, लेकिन हमने किसको मथना है, सार शब्द को। दोनों में क्या भेद है, एक है 52 अक्षरी और एक है 52 अक्षरों से न्यारा। एक है जीभ से बोले जाने वाला, एक है जीभ से